हेलो दोस्तों, अगस्ता कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं उन्हें देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्टेज होता है। तो इसमें हर्टेज कहाँ दिया गया है, सी वाला ऑप्शन में। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्टेज। और न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक किस में होता है, यसाई पद्धति में। और पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक, दाब का। और एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल सी का मान क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ दिया गया है तो ये जो होता है प्रोटॉन का मान होता है। प्रोटॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर केवल माइनस लग जाता है और सेम प्रोटॉन के जैसा होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु के संक्षारण से हरा रंग हो जाता है। तो धातुओं का जब संक्षारण होता है कुछ ना कुछ कलर वो प्रोवाइड करता है। तो लोहा जो है, लोहे का जब संक्षारण होता है तो वो जो है लाल कलर देता है। और तांबे का जब संक्षारण होता है तो ये जो है हरा कलर देता है। और जब चांदी का संक्षारण होता है तो ये जो है काला कलर कलर देता है। कौन सा कलर, काला। और सोना, सोने का संक्षारण तो होता है बट ये जो है कोई कलर नहीं देता है, कलरलेस होता है। कोई कलर नहीं देता। और सोना जो है ये किसमें घुलनशील होता है, अम्लराज में घुलनशील होता है। और जो है ये जो है शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। और ये जो है अम्लराज में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसुमेलित को पहचानना है। चलिए देखते हैं हम इसमें कौन सा आसुमेलित है। इसमें दिया है फार्मिक एसिड जो होता है ये चींटी, चींटी के डंक में जो होता है फार्मिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड जो है खट्टे पदार्थों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये भी सही लिखा गया है। और लैक्टिक एसिड जो है ये दूध में पाया जाता है। दूध को जो है खट्टा बनाने के उसमें एक बैक्टीरिया होती है उसी को हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन गलत है, ये अग्न्याशय में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है। तो भौतिक राशि इसमें कौन सी अदिश है, तो दूरी जो दिया है गया है इसमें पहला ये अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश होती है। और जिसमें दिशा होती है वो सदिश होती है। इसमें विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। और बल जो है ये भी जो है सदिश राशि के अंतर्गत आता है। त्वरण जो है ये भी सदिश के ही अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? तो मैक शब्द का प्रयोग जो है हवा की गति को वो क्या नाम है, हवाई जहाज की गति को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मैक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और भूकंप की तीव्रता हम किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। और समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो केपलर का नियम जो है ग्रह की गति के नियम से संबंधित होता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये जी को ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और ये m1 m2 जो है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी m1 ये m2 होता है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है दो मासेस हैं m1 m2 दोनों जो है एक जो है m1 अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है और m2 जो है अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। दोनों जो है अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। और एक होता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों में डिफरेंस होता है। गुरुत्व बल जो होता है उसे जो पृथ्वी अपनी तरफ जो बल लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किसी भी दो पिंड के अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता जो होती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो है पृथ्वी पर जी का मान जो होता है, स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो दिया गया है ये लेप्लास इक्वेशन पे की तरह जो है काम करता है। ऊर्जा को जो है ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि क्या करते हैं? उसका कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है, कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और स्मॉल जी जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान जो है घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। और ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। यदि केंद्र पर देखें तो केंद्र पर जो है जी का मान जो है 0 होता है। यदि हम यही पृथ्वी पर जो
हमारा पृथ्वी पर जितना मास होता है किसी भी व्यक्ति का मास, उसका जो है अगर हम चंद्रमा पर उस व्यक्ति को लेके जाए तो उसका जो है पृथ्वी का 1/6वां भाग जो है चंद्रमा पर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो इसमें पूछा गया है स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, स्मॉल जी का मान। और कैपिटल जी जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और जो ये दिया गया है ये पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, पलायन वेग का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है अगर हम सेल्सियस में देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है। यदि हम फ़ारेनहाइट में देखें, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में जो होता है 310 केल्विन, चलिए नहीं केल्विन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फलों के पकाने और परिरक्षण के लिए किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट जो होता है उसको जो है फलों को पकाने में भी कार्य करता है वो, और जो है उसका संरक्षण मतलब ताकि वह खराब ना हो उसके लिए भी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम करते हैं। ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और क्लोरोफॉर्म जो होता है ये CHCl3 इसका फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। इसका प्रयोग किस में हम करते हैं? जैसे अस्पतालों में जो है इसके जो है आदमी जो है बीमार उमार है तो उसको जो है हम बेहोश करके उसका इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का जो है प्रयोग जो है उसको बेहोश करने के लिए हम अस्पतालों में करते हैं। और ये जो है रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे क्या कहते हैं? N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है जिसे हम जो साबुन उबुन नहीं होता है उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका फार्मूला होता है H2SO4। ये कागज वगज जो हम लिखते हैं वो दफ्ती वफ्ती जो बनाई जाती है इसी की ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आदर्श गैस समीकरण प्रदर्शित करता है? तो आदर्श गैस समीकरण जो होता है इसका एक फार्मूला होता है PV = nRT होता है। और ये किसका फार्मूला है? यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, KE से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है ½mv²। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, PE = mgEh होता है। ये जो है इसमें दिया गया है उसका एक पार्ट, यही पूछा इसमें दिया गया है देखिए। और इसका दो पार्ट होते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक दूसरी जो है पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसका फार्मूला है? इसे आइंस्टीन ने दिया था। और ये किसका है? बल का फार्मूला है। न्यूटन सेकेंड लॉ बल के नियम का फॉलो करता है बल के नियम को। ये बल का फार्मूला होता है F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। और आइंस्टीन जो है
अपने माइंड का जो है कितना परसेंट यूज किए थे, 4 से 5% तक अपने माइंड का यूज किए थे, 4 से 5% तक। और इससे ज़्यादा अभी तक कोई अपने माइंड का यूज नहीं किया है, जो है केवल यही आइंस्टीन ही थे। ये अपना घर भी भूल गए थे लास्ट समय में। जो है हम 97% तक जो है ये हमारी मेमोरी जो है लास्ट जाती है, और इसमें केवल हम 3% ही मेमोरी का यूज करते हैं। इसमें जो है हम प्रत्येक दिन जो है 70,000 थिंकिंग हमारे माइंड में आती है। कितनी आती है? 70,000। इसमें से कितनी निगेटिव होती है? देखिए 90% जो है निगेटिव होती है, और 10% जो है पॉजिटिव होती है। मृत्यु के बाद जो है 4 से 5 मिनट तक जो है माइंड जो है एक्टिव रहता है, 4 से 5 मिनट तक माइंड जो है एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीली शराब के प्रमुख कारण कौन सा होता है? तो जहरीली शराब तो सभी जहरीली होती हैं, बट मेथिल अल्कोहल जो होता है ये इसके अधिक सेवन से जो है आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जो है इसका प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। ये जो है माइंड को जो है, इससे जो है हमारी माइंड जो है डिसबैलेंस इसका नहीं बन पाता है। अगर इस मेथिल अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल का भी प्रयोग करने से जो है हम उसका डिसबैलेंस नहीं बना पाते हैं। कोई भी जो है किसी भी व्यक्ति को जो है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया है? जहरीली शराब जो है मेथिल अल्कोहल होता है। और ये जो है ये मैलिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? सेब में। B9 इसमें होता है। और जो है सेब में कौन सी विटामिन पाई जाती है? मैलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होती है ये सिरके में पाई जाती है, खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और क्या बताएं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई जो है 6.65 मीटर, अर्थात 6.5 मीटर की होती है छोटी आंत की लंबाई। और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के अधिक सेवन की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अधिक सेवन से एंटीमोनो विटामिन होता है। ए विटामिनोसिस होता है विटामिन के अधिक सेवन से। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का अध्ययन कहलाता है, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीमिनो विटामिन कहलाता है, विटामिनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी जो होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई होता है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? इसमें से दिया नहीं गया है, दूरी की इकाई होती है। सबसे बड़ी इकाई जो होती है प्रकाश वर्ष होता है दूरी का। और जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का।
और न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है एसआई पद्धति में। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। और ये डाइन जो है बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है सही में। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। और डाइन जो है बल का एसआई मात्रक होता है, सीजीएस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए इसमें सही दिया गया है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। और प्रकाश की तीव्रता को हम किस में मेजर करते हैं? लक्स मीटर में। समय को सेकंड में। और द्रव्यमान जो है इसको किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आवेश जो है, आवेश को हम कूलाम में मेजर करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई होती है, तो पारसेक जो होती है ये दूरी की इकाई होती है। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल जो होता है ये ध्वनि का मात्रक होता है, डेसिबल, ये सही है। और अश्वशक्ति जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। और समुद्री मील को हम दूरी की ही इकाई होती है, समुद्री मील। और ये वाला ऑप्शन सेल्सियस उष्मा, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो होती है ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता जो होता है इसका मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और ये सब तो बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसे वही क्वेश्चन है, यही वाला सही है। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ।